भोजपुर जिले के कोरी गांव में एक दिव्य आयोजन हुआ शिव चर्चा। लेकिन यह आयोजन केवल साधारण चर्चा नहीं था, बल्कि शिव के गुरु स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का एक ऐतिहासिक क्षण था। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव केवल देवता नहीं बल्कि आदि गुरु हैं, जिन्होंने संसार को योग का विज्ञान दिया, ध्यान की परंपरा दी और वह मार्ग दिखाया जिस पर चलकर मानव जीवन को ज्ञान, प्रेम और शांति मिलती है। मंदिर की चौखट पर जिन्हें हम खोजते हैं वही शिव हमारे अंतर मन में आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए इन्हें जन जन के गुरु कहा जाता है। जो चाहे जब चाहे शिव को अपना गुरु बना सकता है। और यही संदेश लेकर कोरी गांव में सैकड़ों शिव शिष्य इकट्ठा हुए। इस आयोजन का संचालन चांदी बाजार से आए गुरु भाई वीरेंद्र जी ने किया। आरा से आए गुरु भाई रंजीत कुमार ने भजनों का ऐसी मधुर प्रस्तुति की कि सभी दर्शक वहां पर मंत्रमुग्ध हो गए। शिव गुरु स्वरूप की महिमा पर प्रकाश डालते हुए गुरु भाई उमेश जी ने कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी ने इस युग में शिव शिष्यों के लिए 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र अपने गुरु से दया की याचना, शिव गुरु की चर्चा और उन्हें नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करना है। कहा कि 3 सूत्र हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रकाश देते हैं। जब हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं तो शिव हमारे सच्चे गुरु के रूप में मानसिक स्तर पर ज्ञान देते हैं। कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की बात बताते हुए कहे कि साहब हरिंद्रानंद जी स्वयं शिव के शिष्य हैं। उनका जीवन शिव शिष्य परिवार के लिए त्याग, तपस्या और मानव कल्याण की मिसाल बन गया है। मैंने तो शुरू ही किया है, ठीक है, ये बात बिल्कुल अलहदा है कि किसी की प्रेरणा साथ थी, कोई था जो दिख नहीं रहा था, कोई इस ओर ले चल रहा था। ले चलने वाला अगर छोड़ दे तो हम आप कोई नहीं चल सकते। अगर उस शिव की दया न हो, वो आपके गुरु दया न करें, नहीं चल सकते। साहब हरिंद्रानंद जी का बचपन से ही उनमें अध्यात्म की खोज की ललक थी। उन्होंने सांसारिक मोहमाया में रहकर भी स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर दिया और इस काल चक्र का प्रथम शिव शिष्य भी बने। उनके बताए हुए रास्ते तथा 3 सूत्र आज करोड़ों लोग अपनाकर शिव शिष्य परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। भारत के हर राज्यों के अलावा प्रतिदिन विदेशों में भी शिव जन जन के गुरु बनते जा रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने जीवन भर यह संदेश दिया कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि गुरु का शाश्वत स्वरूप है। उन्होंने शिव शिष्य परिवार की स्थापना की ताकि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति शिव गुरु से जुड़ सके। उनका कहना था, गुरु शिव केवल हिमालय के योगियों के नहीं बल्कि हर गृहस्थ, हर किसान, हर मजदूर, हर बच्चे और हर स्त्री के गुरु हैं। आज लाखों लोग साहब हरिंद्रानंद जी के आधुनिक कालखंड का शिव शिष्य साथी शिव मानते हैं। उनके बताए मार्ग से जुड़कर अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव किया है। ऐसे शिष्य भाव आवेगा, आप उनकी पकड़ में जाते चले जाएंगे। अगर पकड़ में नहीं गए तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये रास्ता है बड़ा आसान, बड़ा सहज, बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन किसी की दया पर निर्भर करता। वो आपके गुरु हैं। आप लाख चर्चा कर लीजिए, 3 सूत्र है ना, आप दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना, लाख आप चर्चा कर लीजिए, लाख आप नमः शिवाय कर लीजिए, लाख दया मांग लीजिए, लेकिन जब तक उसकी दया निश्रित नहीं होती है शिष्य भाव पर या शिष्य पर, तब तक
आप बढ़िया वाचक हो सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, आप शिव से सीता पर समझा सकते हैं आप, लेकिन शिव से नहीं हो सकते। शिव से सीता पर बहुत बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं आप, सही अवधारणा दे सकते हैं आप, सही बात बता सकते हैं आप, लेकिन शिव से नहीं हो सकते। शिव से बनने के लिए तो आपको उस शिव की दया चाहिए, और दया आपको मिलेगी जो आपका गुरु कहता है वो करने से। उसने जो कहा तो कुछ नहीं, उसने इतनी सी बात कही, गप करो। गप को केवल बांध दिया। किस बिंदु पर गप करो? तो शिव गुरु हैं, ये लोगों को समझाओ। कार्यक्रम में शामिल शिव शिष्य मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि हम सब बचपन से ही भगवान शिव से जुड़े हैं। मंदिरों में, पूजा घरों में हमारे मन और संस्कृति में शिव का वास है। उनका गृहस्थ जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार में रहते हुए भी की जा सकती है। इसलिए शिव घर घर के बाबा है। यही जाना था कि भोले बाबा हैं, इतने ज्यादा भोले होते हैं कि सभी की मनोकामना पूरा कर देते हैं। हम लोग उन्हें अपने हर रूप में देखा, लेकिन हम लोग इस मंच से ये बात आपके तहत कहने के लिए आए हैं कि ये जिन्हें आप अपने भोले बाबा कहते हैं, जिन्हें अपना खुद का रिश्ता बनाया है, अपने घर घर के बाबा तक बोले हैं। क्योंकि घरों में जो बाबा होते हैं उनको अपना ही बोलते हैं, और बाबा जो जिन्हें भोले बाबा कहते हैं, जिन्हें आपने शिव कहा है, वो आपके घर में पहले से प्रवेश कर चुके हैं। आप उन्हें बड़े दिल से लगा करके उनकी अपनी आस्था से जोड़े हुए हैं, और आप कहते भी कि मेरे तो बाबा है। और वही बाबा जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान नहीं देते। लेकिन जैसे ही आप उन्हें गुरु के रूप में अवस्थित करेंगे, अपने दिल से मानेंगे, कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर आप दया कर दीजिए, तो आपके शिष्यता उस परलोक में दर्ज होता है। जो शिव की सानिध्यता में रहने की आदत बनता है, जो शिव की बातें हो जाता है, और धीरे धीरे आपका मन ये बात को मानने लगता है, सचमुच में गुरु शिव। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि शिव शिष्य परिवार ने समाज में धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव का संदेश दिया। गुरु भाई दीपक कुमार ने कई मुस्लिम भाइयों को शिव गुरु स्वरूप के बारे में बताया और समझाया कि शिव किसी जाति या धर्म में बंधे नहीं हैं, वे तो स्वयं विश्व गुरु हैं। किताबुद्दीन, तो आप उसी खुदा को भी है, खुदा आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ शागिर्द पर रहम कर दीजिए। वही है, वही शिव है, वही खुदा, सब। आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ शागिर्द पर रहम कर दीजिए। जाग राम का मतलब हो गया था यार। हाँ। इस भावनात्मक संवाद से प्रेरित होकर कई मुस्लिम भाइयों ने भी शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किया। यह क्षण इस बात का प्रमाण है कि शिव शिष्य परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि मानवता को जोड़ने वाला एक सेतु है। दया मांगना है, तनी बोलिए तो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। ये पहला में दया मांगना है, कभी भी कोई बंधन नहीं है, वर्जना नहीं है। भोजपुरी में भी बोल सकता नहीं कि हे शिव रउरा हमार गुरु बानी, हमरा और शिष्य बनी, हमरा पर दया कर। नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रणाम करे। कैसे बताइए है, जब भी रउआ मौका मिले, जब एकदम खा पी के सारा काम से निश्चिंत हो जाता नहीं, बिछौना पे जाता नहीं सुते, वो घड़ी महादेव से दया मांग के कि हे शिव रउरा हमार गुरु हैं, हम चला हैं, हमरा पर दया करी। वो महादेव के प्रणाम कर दी, नमः शिवाय। गाँव में शिव चर्चा होला ना, यही गाँव है, कोरी है कि हे शिव रउरा हमार गुरु बानी, हमरा और शिष्य बानी, हमरा पर दया कर। ठीक बा ना? दोस्तों ऐसे प्रणाम कर, ठीक बा ना? का नाम पड़ी रहू, तनी एक बार बोली, हे शिव रउरा हमार गुरु बानी, हमरा और शिष्य बानी, हमरा पर दया करी। यह मने मन कहे के, ठीक बा?
उस्ताद है, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ शागिर्द पर रहूँ। आप अपने भाषा में उनसे मान सकते हैं, लेकिन एक बार बोला जाए तो सर, ऐ खुदा आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ शागिर्द पर रहम कर दीजिए। वही है जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस कार्यक्रम में गुरु भाइयों ने भजन गाए, शिव चर्चा किए, गुरु बहनों ने शिव गुरु स्वरूप की व्याख्या की और शिष्यों ने बाजारों में घूमकर लोगों के शिव से जोड़ने का प्रयास भी किया। कोरी गांव का यह शिव चर्चा आयोजन एक आध्यात्मिक महाकुंभ की तरह था, जहां हर किसी ने यह अनुभव किया कि भगवान शिव केवल देव नहीं बल्कि हमारे आदि गुरु हैं। साहब हरेंद्रानंद जी का जीवन उस गुरु स्वरूप का जीवंत उदाहरण है और शिव शिष्य परिवार वह परिवार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोता है।